हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2022 का PYQ का पेपर है। पेपर कोड आप यहाँ देख लीजिए 822RE है। मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस पूरे सोल्यूशन के साथ सॉल्व कराऊंगी। आप देख सकते हो ये क्लास 10th है, यूपी बोर्ड के पेपर्स हैं ये। और ये जो मैथ्स जो चल रही है यूपी बोर्ड में वो CBSE की जो NCERT बुक है मैथ्स की वही है, सेम है। CBSE और यूपी बोर्ड की मैथ जो है वो सेम है, NCERT चल रही है। तो चलिए आज का पेपर हम देख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी अच्छे से कर दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ देख लो, ये मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जो पेपर है मैथ्स का वो करा रही हूँ। तो हम देख लेते हैं इसमें जो आपके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें जो है आपके जो 6 पार्ट हैं वो आपके सिर्फ MCQs में हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका एक एक नंबर का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक जितने भी होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। गिवन दैट LCM हमें इतना दे रखा है इज इक्वल टू और SCF हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है 132 28 132 220, मतलब ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो गया। LCM हमें गिवन है, SCF हमें निकालना है। 2002 साल के पेपर में मैं आपको करा चुकी हूँ, 2024 में और 2025 में ये आपको मैं करा चुकी हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने लग जाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं इसका। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है पेपर में एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्या है 132 है एंड सेकेंड नंबर क्या है 288। पहले हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपका इसमें क्या है 132 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इसमें क्या गिवन है आपको 288। ठीक है, LCM हमें क्या गिवन है, LCM हमें गिवन है 3168 3168। ठीक है, SCF जो है वो हम निकाल लेंगे। इसको अब आप कट कर लो 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। अब ये कर लो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14, 1 इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। 144 को फिर 2 से कर देंगे, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। फिर इसको 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब 132 को छोटा कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। फिर अब हम इसको किससे करते हैं 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 1 2 8 ज़ा 16 हो गया। 2 से कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसको फिर 2 से कर लेते हैं 2 9 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इसको 2 से कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब देखिए 33 और ये 99 है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम ये 3 से काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 11 से 11 यहाँ कट गया, आंसर कितना आ गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें आप देख लो 12 आपके पास ऑप्शन है या नहीं। ये 288 है, 132 है, 48 है या 12 है, तो 12 हमारा यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार आप सोल्यूशन और देख लो अच्छे से। ठीक है, 12 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ हो गया हमारा डी। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है 4। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमने लिख दिया d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, हमने क्या करा, 3x² है तो 3 है वो a है, x² हमने ऐसे रहने दिया, माइनस जो 6 है वो b है और x है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ a की जगह हम यहाँ पर नंबर को पुट करेंगे। a की जगह क्या है 3x² माइनस b क्या है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये c था हमारा। ठीक है, d इज इक्वल टू b क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। ठीक है, 6 6 जा कितना होता है 36 माइनस 4 4 जा कितना होगा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो जो ये बड़ा नंबर है इसीलिए हम माइनस कर लगाएंगे। 48 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, माइनस का 12 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पॉइंट हमें दे रखा है p क्या है a/8/4। ठीक है, 8 है ये। इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। हमें a गिवन है और b द वैल्यू ऑफ a, हमें द वैल्यू ऑफ a निकालनी है। एक हमारे पास क्या दे रखी है, लाइन सेगमेंट दे रखी है, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारा p है और जो जॉइनिंग पॉइंट्स है वो आपका एक a है और एक आपका b है। p हमें क्या क्या दे रखा है a/8 दे रखा है और 4। a क्या दे रखा है हमें -4 दे रखा है और (2) दे रखा है। b क्या दे रखा है आपको 5, 6। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x और y, x2 और y2। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू, पहले हम x निकाल लेंगे फिर y निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसी y निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए x क्या है, इसमें x है a/8। ठीक है, x1 क्या है, x1 हमारा -4 है प्लस x2 क्या है 5 है अपॉन 2। a/8 सेम रहेगा इज इक्वल टू 4 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8। a की वैल्यू कैसे आ जाएगी 8/2, इसको करेंगे हम 4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4 आ गया। हमें a की वैल्यू पूछी गई थी इसलिए हमने a हमारा यहीं आ गया। b में हमारा y हमारे निकालने की अब ज़रूरत नहीं है तो आंसर a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं डी कि इफ़ ट्राइंगल PQ हमें क्या गिवन है 6√3, PR क्या गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, QR कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमें एंगल Q बताना है कि कितना होगा। तो चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर मैंने यहाँ बना दी है, ये है आपका PQR ट्राइंगल। ठीक है, PQ हमें गिवन थी 6√3 सेंटीमीटर, PR हमें 12 सेंटीमीटर एंड QR हमें 6 सेंटीमीटर हमें गिवन थी। तो हम क्या करेंगे इन सब का, जैसे हमारे पास ये PQ कितना है, PQ का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा
6 इनका भी स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 इंटू रूट से ये कट गया 3, तो 3 6 ज़ा 18, 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 108 आ गया हमारा पी क्यू। और अब हमें पी आर करना है, पी आर निकालेंगे सेम ऐसे ही। तो पी आर क्या है 12 है हमारा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर और रह गया है, तो क्यू आर निकाल देंगे। क्यू आर क्या है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि किन्हीं दो का सम क्या इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो 108 का अगर हम सम करें, क्या करें 108 का हम सम करें 36 से प्लस कर दें, तो 8 14 हो गया, 4 और 1, तो मतलब 144 और ये 144 सेम हो गया। अब इसका मतलब हाइपोटेनस का हम लगा सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बराबर हो, एच क्या है हमारा मतलब 144 है, ठीक है। तो क्या है पी आर का स्क्वायर है, और पी क्या हो गया हमारा, इसमें से कोई भी हम मान सकते हैं, तो पी हो गया हमारा ये 6√3 मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और बेस क्या रह गया हमारा क्यू आर रह गया। मतलब हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया पी आर स्क्वायर हो गया, मतलब हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये पैरामीटर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। जो हाइपोटेनस के सामने वाले जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो वही हमें पूछा गया था कि एंगल क्यू क्या है, हमसे पूछा गया था एंगल क्यू। तो एंगल क्यू हमें पता चल गया 90 डिग्री होता है। कैसे पता चला, पहले तो हमने हाइपोटेनस इस सब से निकाल लिया, ये हाइपोटेनस के सामने वाली जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना जाएगा कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसमें आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि इफ़ कॉस थीटा और इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे कौन सा होगा कि कॉस थीटा के बराबर हो साइन थीटा भी, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हमारा डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। तो देखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे इसकी हेल्प से होगा, इस वाली टेबल की हेल्प से। जब आपको ये लर्न होगी तो आप खुद बता दोगे। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से नंबर पे सेम होंगे नंबर, यहाँ 0 है, 1 है, सेम नहीं है, 1/2 है, √3 ये भी सेम नहीं है, 1/√2 यहाँ पर दोनों ही जगह सेम है। तो 45 डिग्री पर सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। वो कितने डिग्री पर बराबर है, वो आपका 45 डिग्री पे बराबर है, 1/√2, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन आपको मिल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने कर नहीं दिखाया है कॉपी पर, तो आप ये ऐसे ही कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये आपका चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और एक्सरसाइज है 12.1, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही दिखा दूंगी बुक में, NCERT बुक में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए एक बार आपका लिख देती हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा, आपका होगा कितने 45 डिग्री पर सेम होगा। तो उसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, ठीक है। ये आपका आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल है ये आपका 45 डिग्री और उसकी वैल्यू है 1/√2। साइन थीटा 45 पर अगर आप देखोगे तो 1/2, और कॉस थीटा पे भी 1/2, दोनों का ही क्या आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं आपको बुक में अभी बोल रही थी, बुक में दिखा देती हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन आया है।
देखिए ये आपका देख लीजिए चैप्टर 12 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आप पेज टर्न करोगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा। एक्सरसाइज क्या है इसकी, 12.1 है और आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 5th है। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बार सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें बताना है कितने यूनिट्स आएंगे। तो हमें पैरामीटर का और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, जो सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर सेम होता है। तो हम लिख देंगे पैरामीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर बताया था, एरिया ऑफ सर्कल के। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² होता है। तो पाई सेम सेम है, दोनों जगह कट कर दो। r एक है, यहाँ पर भी r एक है, तो 2 r है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक r बचा है, तो ये वाला r हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स, r = 2 यूनिट्स हमारा आ गया। इसमें हम देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा कि 2 यूनिट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि डू ऑल द पार्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन kx² + 20x + 25 = 0। हमें इसकी k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स के, मतलब आपको सोल्यूशन करके दिखाना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस नहीं है, तो हम अच्छे से इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 मार्क्स फुल मिले, ठीक है। हमने एक क्वाड्रिक इक्वेशन हम बहुत बार कर रहे थे, जो हमें क्वाड्रेंट हमें निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला था b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन इसको लिख लेती हूँ कॉपी पर। क्या है, kx² + 20x + 25 = 0। हमने बताया था पहला जो होता है वो ax² होता है, दूसरा क्या होता है bx है, b है, और तीसरा क्या है c = 0। अब इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इसमें b क्या है, b हमारा 20 होगा, वो भी स्क्वायर में -4 हम ऐसे ही लिखेंगे। a हमारा क्या है, a हमारा k है, और c हमारा क्या है 25 है, = नहीं आएगा 20 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना होगा, 2 2 = 4 और 2 0, -4 और 25 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, k को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 400 = जब = की दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 100k। हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, और जो k के साथ नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, 2 0 से 2 0, k = क्या आ गया हमारा 4 आ गया। बस इसको इतना ही हमें सॉल्व करना था। यहाँ कोई ऑप्शंस आपको नहीं है कि a b c d में से कौन सा ऑप्शन है। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो आप यहाँ बहुत अच्छे से देख लो, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो ए पार्ट है वो हो गया। चलते हैं बी पार्ट पर। इन द फिगर, ये आपका बी पार्ट है। DE पैरेलल किसके है, BC के। DE पैरेलल है BC के। हमें DB कितना दे रखा है, 10.8 दे रखा है। AE कितना दे रखा है, 2.7 दे रखा है। EC हमें 8.1 दे रखा है। हमें फाइंड AD हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। हमें DB देखिए यहाँ पे DB कितना है 10.8, तो DB हो गया यहाँ हमारा 10.8 सेंटीमीटर।
अब हमें ए ई गिवन है 2.7, ए ई हमारा 2.7 सेंटीमीटर। ई सी हमें कितना गिवन है 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। अब हमें ए डी जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करोगे एग्ज़ाम्स में तो आप फिगर भी लिखोगे और सोल्यूशन कैसे लिखोगे कि डी ई फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और आपको डी बी कितना गिवन है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे गिवन। और आपको ए ई गिवन है 2.7 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप करोगे। वहाँ पर ई सी गिवन है आपको 8.1 सेंटीमीटर। इसमें जो ट्राइंगल है आपका ए डी ई किसके बराबर है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लगाएंगे यूजिंग बी पी टी, तो हमारा क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारा ए डी जो है निकल के आ जाएगा। ए डी हमारा सेम रहेगा, डी बी हमें कितना दे रखा है 10.8 दे रखा है, ए ई कितना गिवन है हमें 2.7 गिवन है, ई सी हमें कितना गिवन है 8.1 गिवन है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको हम काटेंगे तो 3 9 ज़ा 27, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, फिर 2 3 7 ज़ा 21, 9 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 1/3 आ गया ये हमारा ए डी अपॉन 10.8 इज इक्वल टू कट के कितना हो गया, आ गया 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ए डी के साथ कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1। ए डी हमें निकालना है तो 10.8 और जो 3 है वो नीचे आ जाता है एक, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो 3.6 हमारा आंसर आ जाएगा ए डी, ठीक है। इसको लिखेंगे द लेंथ ए डी इज़ 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसको आप अच्छे से यहाँ चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर यूजिंग बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई है हमने, तो आप इसको देख लो अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से यहाँ समझ आ गया हो। सी पार्ट पर चलते हैं इसके। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी की इफ़ कोसेक थीटा हमें गिवन है 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। इसके कुछ ही फॉर्मूले अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और वो कैसे होगा, वो आपको प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तो आपको वो अपने आप याद होने लगेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला होता है इसका कोसेक और कॉट का, तो वो क्या फॉर्मूला है मैं बुक में ही आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको इजी होगा सॉल्व करने में, पढ़ने में, कि हाँ हर चीज़ बुक से ही आती है। देखिए क्या फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा, ए इसमें ए है, वहाँ हमें थीटा गिवन तो हम इसको थीटा यहाँ पर लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मैं इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया है कि कोसेक थीटा हमारे पास क्या गिवन है 13/5। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम्स में। हमें कॉट थीटा जो है निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कॉट स्क्वायर थीटा +1 और कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना गिवन है 13/5, ये खाली कोसेक गिवन है, हम स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, +1 कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। अब आपका कॉट स्क्वायर थीटा
ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा, नंबर में माइनस का हो जाएगा। तो 13 13 ज़ा कितना होता है, पहले ऐसे कर लेते हैं, 13/5 का स्क्वायर और -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 13 13 ज़ा तो क्या आ जाएगा हमारा 169, और 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25 -1। एलसीएम लेंगे अगर हम, क्या हो जाएगा 25 1 ज़ा 169, -1 से करेंगे 25 को तो 25, आप इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 144/25। ये हमारा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ लाइन खींच दी। यूजिंग बीपीटी आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ मैं काट देती हूँ जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, कॉट थीटा, हमें सिर्फ कॉट थीटा निकालना है। ये हमारा पास कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे 144/25। तो 144 किसका होता है, 12 का होता है, और ये 25 का 5 5 का। तो हमारे पास कॉट थीटा कितना आ गया, 12/5 आ गया। तो हमें यही पूछा गया था। इसको आप ऐसे बॉक्स में लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आप करके आओगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं कि स्फेरिकल सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉलर आइडेंटिकल सॉलिड बॉल, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल। की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। हमें एक स्मॉलर बॉल का हमें निकालना पड़ेगा, और फिर एक हम मान लेंगे लार्जर बॉल। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे किस चीज़ का, लार्ज बॉल का। ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है आपका कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल बॉल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि टू मेल्टेड किस में मेल्ट हो रही हैं, वो 8 स्मॉलर बॉल में, सॉलिड बॉल्स में। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई। लार्ज बॉल को हम आर जो है वो कैपिटल रख लेते हैं, r³, और इसका हम रख लेते हैं 4/3 पाई स्मॉल r³। इसमें क्या पूछा गया है, 8 बॉल, तो हम 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बॉल्स कितनी है, 8, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रेडियस हमें क्या गिवन है, रेडियस इसमें हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। गिवन क्या है हमें, रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4/3 को हमने ऐसे लिखा, पाई r कितना गिवन है हमें, 8 का क्यूब, इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई। r, ये वाला r हमें गिवन नहीं है। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। अब इधर 8 का क्यूब करेंगे तो हम क्या आएगा, 512 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r³ आ जाएगा। अब हमें r³ निकालने के लिए क्या करेंगे, 512/8। अब हम इसको काटेंगे 8 से, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 64 आ गया हमारा r³। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल निकालनी है, सिर्फ एक की। तो r इंटू √64। ठीक है, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, बताइए जल्दी से। जो 64 होता है वो हमारा 4 का क्यूब होता है, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर क्यूब में था, अब हमारा आज निकल के आ गया रेडियस, तो हमारा 4 सेंटीमीटर ही रह गया। तो ये हमारा ईच न्यू बॉल जो है वो आई है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको 1 मार्क बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियोस को। मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैंने 2025, 24 एंड 2022 का मैंने PYQ जो है क्लास 10 यूपी बोर्ड के कराए हैं। अगर आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए उनको, और अच्छे से शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। जब भी आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दीजिए। चैप्टर वाइज भी मैं चैप्टर 1 से आपको कराऊँगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।